हाय गाइस, आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। एंड गाइस, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सीरीज में लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और ये जो टॉपिक है गाइस, ये फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रेपोजिशन, ये वन गो वाला टॉपिक नहीं है कि मैं आपको एक बार में पढ़ा दूँ और आपको याद हो जाए। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसको हम थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आप रिटेन कर पाएंगे, अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन आई हैव ब्रॉट यू दिस इन पार्ट्स इन सीरीज, एंड इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए और देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स फिक्स प्रेपोजिशन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है फर्स्ट क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ होना। क्लीन अप का मतलब साफ होना या साफ कर देना, किसी चीज को क्लीन कर देना। ओके, द वेदर हैज क्लीन्ड अप टुडे, मतलब वेदर जो है आज साफ हो गया है एकदम, जैसे कि बादल थे अब काफी ठीक हो गया। ठीक है, तो क्लीन अप का मतलब होता है साफ हो जाना। क्लाइंग टू का मतलब, क्लाइंग के साथ जब आप प्रेपोजिशन लगाते हो गाइस टू, ठीक है, क्लाइंग के साथ जब आप प्रेपोजिशन लगाते हो टू, उसका मतलब होता है चिपके रहना। ठीक है, क्लाइंग के साथ आप हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, विद, ऑन, अपॉन कुछ यूज नहीं करते, टू ही लगता है। ओके, द बोटमैन क्लाइंग्स टू द बोट। द बोटमैन क्लाइंग्स टू द बोट, वो अपने बोट से चिपके रहता है, उसके साथ ही रहता है। तो जब उसके साथ साथ रहे, चिपके रहे, चाइल्ड क्लाइंग्स टू इट्स मदर। ठीक है, तो चाइल्ड अपने मदर के साथ क्लाइंग करके चिपके रहता है, तो उसके लिए क्लाइंग के साथ टू। ओके, क्लोज टू का मतलब होता है निकट। क्लोज के साथ प्रेपोजिशन जब टू लगाओगे, या दिस शॉप इज क्लोज टू द मॉल, ठीक है, तो क्लोज टू का मतलब होता है किसी चीज के निकट होना। ही लिव्स क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के पास रहता है, तो क्लोज के साथ प्रेपोजिशन टू। कॉमन टू, गाइस, कॉमन के साथ अगर आप प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, दैट मीन समान रूप से मौजूद। दिस इज कॉमन टू ऑल, ये सब के लिए मतलब जनरली कॉमन है, इक्वल है। ओके, तो जब कोई चीज जनरली कॉमन होती है उसके साथ हम लगाते हैं कॉमन टू। हंगर इज कॉमन टू ऑल। ओके, हंगर इज कॉमन टू ऑल। हैप्पीनेस इज, नहीं, हैप्पीनेस इज कॉमन टू ऑल तो नहीं होगा। मिजरी इज कॉमन, हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज कॉमन टू ऑल, मतलब ये दोनों, सुख और दुख सबके लिए कॉमन है ना गाइस। तो किसी कोई चीज दोनों के लिए, सबके लिए कॉमन हो, जनरली सबके लिए, तो समान रूप से मौजूद हो, जनरली हो, तो कॉमन के साथ टू। नेक्स्ट इज गाइस आपका कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब होता है किसी के साथ सुसंगत होना, मतलब कि यू लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन्स कंपनी एंड आपकी कंपैटिबिलिटी है, आपका मेल अच्छा है, सुसंगत हो। ओके, हिज एक्शन इज क्वाइट कंपैटिबल विथ हिज वर्ड। कंपैटिबल विथ समवन, ठीक है, रोहन इज कंपैटिबल विथ श्याम, ठीक है, मीना इज कंपैटिबल विथ रोहित। तो कंपैटिबिलिटी के साथ, कंपैटिबल के साथ गाइस आप हमेशा प्रेपोजिशन लगाते हैं विथ किसके साथ, कंपैटिबल। ओके, हिज एक्शन इज क्वाइट कंपैटिबल विथ हिज वर्ड्स। हिज एक्शन इज क्वाइट कंपैटिबल विथ हिज वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट compete। compete का मतलब होता है किसी के साथ प्रतियोगिता करना, कंपटीशन करना। ओके, किसी के साथ compete करना, कंपटीशन करना, तो compete with someone, किसी व्यक्ति के से प्रतियोगिता होना। I compete with him, I competed with him, मैं उससे कंपटीशन कर रही थी। तो compete किसी के साथ कर रहे थे, तो आप वहां पे with का यूज करोगे। जब हम किसी के साथ यूज करते हैं, सेंस होता है, तो हम वहां पे with का यूज करते हैं। जैसे कंपैटिबल किसी के साथ, तो with, compete किसी के साथ, तो with। ओके, देन गाइस compete for, किसी चीज के लिए, ध्यान रखना, के लिए जो होता है आप हमेशा फॉर के लिए यूज करते हैं। ओके, तो के लिए, आप किसी चीज के लिए, आप मेडल्स के लिए compete कर रहे हो, आप रिवॉर्ड के लिए compete कर रहे हो, तो किसी चीज के लिए compete कर, तो compete फॉर। ठीक है, आई कॉम्पीटेड फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। ठीक है, तो आप एसएससी या कोई भी एग्जाम्स के लिए कॉम्पीट करें, तो आई एम कॉम्पिटिंग फॉर दिस पोस्ट, आई कॉम्पिटेड फॉर दिस पोस्ट, तो वहां पे फॉर का यूज हो जाएगा। ओके, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है सहमत। ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। कंप्लाई का गाइस मतलब होता है सहमत होना, व्हेन यू अग्री विद समवन, है ना। और किसी के साथ सहमत हो रहे हो, अगेन वही वाली बात, किसी के साथ सहमत हो रहे हो, तो साथ के लिए हम वहां पे यूज करते हैं विद। ठीक है, किसी के साथ सहमत होना, यू शुड कंप्लाई विथ माई रिक्वेस्ट। ठीक है, यू शुड कंप्लाई, मेरी रिक्वेस्ट के साथ आपको अग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। ठीक है जी। कॉम्पिटेंट फॉर, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य होना। तो किसके लिए योग्य हो, आप किसके लिए योग्य हो, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस,
कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, अगर मैंने क्या कहा, अगेंस्ट जो होता है खिलाफ के यूज किया जाता है, तो आप किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन अगेंस्ट समवन, ठीक है। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करना, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट यू, तो किसी के खिलाफ, खिलाफ के लिए आपका प्रपोजिशन हमेशा अगेंस्ट होता है, तो कॉम्पिटेंट के साथ फॉर और कंप्लेन के साथ अगेंस्ट, ओके। चलो गाइस, रिविजन। ओके, कंपैटिबल, किसी के साथ कंपैटिबल, किसी के साथ सुसंगत होना। compete विथ, किसी के साथ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटिशन करना, ठीक है, तो compete विथ, ओके, compete फॉर समथिंग, किसी के साथ कॉम्पीट करना तो compete विथ समवन, किसी चीज के लिए कॉम्पीट करना तो compete फॉर समथिंग, ओके। कंप्लाई के साथ विथ होता है मतलब कि सहमत होना, किसी के साथ अग्री करना। कॉम्पिटेंट फॉर मतलब होता है योग्य होना, किसी के लिए योग्य होना, ओके। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कंप्लेन करना। तो गाइस, सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू गाइस, बाय।